जय श्री राधे राधे राधे। साथियों, हम आपके समक्ष हमेशा की तरह बड़े गहरे रहस्यों को सुलझाते चले आए हैं और आज भी किसी ने प्रश्न आपके समक्ष किया है, रखा है और उसका उत्तर मैं देने जा रहा हूं। साथियों, प्रश्न है कि शिव जी और पार्वती जी के विवाह में गणेश जी की पूजा कैसे हुई, ये पूछा गया है। साथियों, तो वो मैं बताने जा रहा हूं कि कौन से गणेश थे, कैसे पूजा की, क्यों पूजा की, क्या कारण था। तो साथियों, प्रश्न बड़ा गहरा है और ज़्यादातर मैं ऐसे प्रश्नों को सुलझाते हुए चला आया हूं और विद्वान हैं वही इन चीज़ों को समझ पाएंगे। बाकी तो उन लोगों के नज़र में हर चीज़ एक भ्रम पैदा कर सकती है, क्योंकि ज़्यादातर संसार में जो शास्त्रों का और उन चीज़ों का जिन्होंने स्वाध्याय नहीं किया है उनके लिए हर चीज़ एक भ्रम है। वास्तव में सच्चाई कुछ अलग है जो समाज नहीं जानता है। लेकिन साथियों, मैं उस गहराई को बताने जा रहा हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और चलते हैं साथियों समय को न गंवाते हुए मुख्य विषय की ओर। और मैं आपके प्रश्न का उत्तर एक चौपाई से देने जा रहा हूं। वो चौपाई है यहाँ से, हो मुनि अनुशासन गणपति ही पूजेऊ शंभु भवानी को सुन संशय कर जन सुर अनादि जिय जानी। तो साथियों, रामायण चौपाई ये दुआ आया है, तो मैं इसको आगे से बताने जा रहा हूँ कि शिव पार्वती ने कौन से गणेश जी की पूजा की थी। ये चौपाई बता रही है कि जैसा कि दुआ से स्पष्ट है कि देवता अजर अमर होते हैं, उनकी यशोगाथा का वर्णन किसी भी कल्प में कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि यह शंका की जाए कि जब अनुसुईया की गोद में तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश बालक बनकर 6 महीने तक उनके पालने में झूलते रहे, तो क्या इतने दिनों तक सृष्टि, पालन और जन्म और शंकर जी द्वारा होने वाले श्रृंगार कार्य बंद रहा? उत्तर स्पष्ट है कि नहीं। भगवान हर जगह रहते हैं, जहाँ जन्म लेते हैं वहाँ भी, और हर जगह अंतर्यामी हैं, हर जगह रहते हैं। जन्म भी कर्म भी अलग अलग हैं और सर्वत्र व्याप्त हैं। यह तो हो ही नहीं सकता कि आदि शक्तियाँ अपनी शक्ति से विश्व का संचालन किसी भी स्थिति में करती रहती हैं। और इसी तरह इस समय भी एक एक रूप से यहाँ तीनों देव अनुसुईया की गोद में ही थे, वहीं दूसरे रूप में अपना अपना कार्य कर रहे थे। उन्हें किसी के आश्रय या सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। अतः देवताओं का दैविक शक्ति में सब कुछ संभव, असंभव और संभव हो जाता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। साथियों, चलते हैं मुख्य आपके प्रश्न का उत्तर रह गया, उसे मैं देने जा रहा हूँ। समझिए, यहाँ असली आपके प्रश्न का उत्तर समझिए, यहाँ से शुरुआत होता है। इस संबंध में मानस मारथी और त्यागी जी की भी, मानस प्रबोधिनी, कई ऐसे मत हैं महापुरुषों के। वो क्या मत हैं सुनिए। शिव और पार्वती जी ने अपने पुत्र गणेश की नहीं बल्कि गणाध्यक्ष अथवा गणपति की पूजा की थी। साथियों, अपने पुत्र जो गणेश हैं इनकी पूजा नहीं की थी। जो गणाध्यक्ष हैं, आदि अनंत, जिनको गणपति कहते हैं, उनकी पूजा की थी। जो आदि अनंत गणाध्यक्ष हैं, गणपति हैं, गणेश जी हैं, उनकी पूजा की थी। साथियों, चौपाई में भी दिया गया है, वो भी भ्रम समाप्त हो जाता है। और इनके अनुसार प्रत्येक कल्प में, मनवंतर में गणाध्यक्ष होते हैं, अर्थात शिव पार्वती जी के विवाह काल में जो गणपति थे उनकी पूजा हुई थी, न कि शिव जी ने अपने पुत्र गजानन की पूजा की थी। जो गणपति थे, आदि अनंत जो रहते हैं, जो जिनकी पूजा करते चले आए, वो गणपति थे, वो गणेश थे। और ये नहीं शिव पार्वती के पुत्र गणेश, ये नहीं, ये तो विवाह से पहले कैसे हो सकते हैं। वही गणपति गणाध्यक्ष थे जिनकी पूजा शिव और पार्वती जी ने की थी।
साथियों, संशय का यहाँ पर भ्रम समाप्त होता है। सच्चाई है और विद्वानों ने भी कहा है, ईमानदारी है, वही गणेश जी की पूजा हुई थी साथियों। और मैंने आपको ये संक्षिप्त बात आपके समक्ष रखी, और आपको ऐसा लगता है कहीं कि ये ऐसा नहीं है तो जरूर कमेंट करें, लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी आदि का अध्ययन करें, वही कमेंट करें, अन्यथा किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आएगी। क्योंकि बहुत से लोग कमेंट करते रहते हैं, उन्हें कुछ पता है नहीं, आता जाता कुछ नहीं, कमेंट कर देते हैं, कभी शास्त्र खोल के देखे नहीं, कभी रामायण खोल के देखा नहीं, लघु सिद्धांत व्याकरण पढ़े नहीं, कभी कुछ जानते नहीं हैं और कमेंट करने में माहिर हैं। इसीलिए साथियों, आपसे निवेदन है, जिन्होंने अध्ययन किया है वही कमेंट करें, और जरूर अगर आपके कमेंट आते तो आपके प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। और साथियों, मैं मिलता हूं किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे।